सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया सभी साथियों का बहुत स्वागत करता हूँ। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के जो हमारे स्टाफ हैं, जो मीडिया विभाग के लोग हैं और हमारे प्रिय और लोकप्रिय देश अध्यक्ष प्रकाशा जी का धन्यवाद करता हूँ। इस देश वार्ता के लिए ऐतिहासिक शहर जयपुर में आना हुआ है, इसलिए आपका बहुत आभार। बिना किसी देरी के सीधे आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय नेशनल हेराल्ड के मामले में मैं नहीं देता, ऐसे बोलते इसकी जरूरत नहीं है। अनावश्यक इको ऐसे बोलते। तो सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है उसके संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज करें। दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे लिया। और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं, अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5000 करोड़ की संपत्ति। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़कर सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी। सरकार जब चाहेगी तब दे देगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है? नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते, जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत की है। देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसके उतारू हैं। इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील को। सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता।